हमारा प्रधानमंत्री, हमारे फॉरेन मिनिस्टर इतनी हिम्मत रखते हैं कि दुश्मन तो नहीं कहना चाहिए, अमेरिका जैसी सुपर पावर के घर में घुसकर हमने अपने के साथ नहीं हो रहा, माइनॉरिटीज के अंदर जो गंदे कीड़े हैं उनके साथ हो रहा है। सो यू हैव टू बी। इसी के साथ इनके साथ एक सवाल और जुड़ा हुआ है, वो है अपने ही सगे भाई से शादी करना। चीज है, भारत में माइनॉरिटीज की बात करती है कि यहां पर शोषण हो रहा है, लेकिन पाकिस्तान में जाकर पाकिस्तान में जो माइनॉरिटीज हैं उनको लेकर कुछ नहीं कहते। बर्नी सैंडर्स को भी और इल्हान उमर को भी, हम ये नहीं करेंगे, हम ये नहीं करेंगे, हम इधर नहीं जाएंगे, तुम्हारी दो कौड़ी की औकात नहीं, कोई नहीं पूछता तुम्हें, ठीक है, भागो यहां से, चलो यहां से। आज भारत कहां से कहां है और पाकिस्तान कहां से कहां है, और उस नवाज शरीफ को क्या क्या सजा नहीं दी गई। रोना तो बहुत रो सकते हैं, फिर उसके बाद वाजपेयी का लाहौर आना, वो भी नवाज शरीफ का, उसको कितनी बड़ी सजा दी। वो कहते हैं पाकिस्तान क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म कर रहा है। वैसे तो वजीर आजम नरेंद्र मोदी दुनिया में जहाँ जाते हैं वो पाकिस्तान को कभी नहीं भूलते। ये नहीं है कि वो भूल जाते हैं, भूलते नहीं है वो, लेकिन जब टेररिज्म का दोस्तों, पाकिस्तान की मीडिया में आए दिन हिंदुस्तान में चल रहे किसी ना किसी खबर को लेकर चर्चाएं काफ़ी तेज होते रहती हैं। जैसा कि आप इस क्लिप में देख रहे होंगे, पाकिस्तान की मीडिया हिंदुस्तान में होने वाले हर एक हलचल पर नज़दीक से निगाह रखती है और इसके बारे में वो बात करते हैं और पाकिस्तान से रिलेट करने की कोशिश करते हैं कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान में इतना अंतर क्यों और कैसे है। और मेरा काम है पाकिस्तान में हो रहे हलचल को आपके सामने प्रेजेंट करना। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, इसे अपने लोगों में शेयर कर दीजिए, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए सुनते हैं इस पूरी परिचर्चा को। माइनॉरिटीज के साथ बड़ा बुरा हाल हो रहा है। आई सेड माइनॉरिटीज के साथ नहीं हो रहा, माइनॉरिटीज के अंदर जो गंदे कीड़े हैं उनके साथ हो रहा है। सो यू हैव टू बी स्पेसिफिक कि हम किसके साथ क्या कर रहे हैं। दे आर कॉकरोचेस फॉर अस, और कॉकरोच का काम एक ही होता है, चप्पल से मारना, एंड दैट इज एग्जैक्टली व्हाट वी आर डूइंग। वो हिंदू है, मुसलमान है, हमें फर्क नहीं पड़ता भाई। सबसे पहला एनकाउंटर जो हुआ था वो विकास दुबे का हुआ था यूपी के अंदर, एंड योगी जी ने और मोदी जी ने एक ही बात बोली है कि उग्रवाद और जो ये गलत एलिमेंट्स हैं इसका कोई रिलीजन से मतलब ही नहीं है। सो ये जो एक परसेप्शन है कि माइनॉरिटीज, ये एक गलत परसेप्शन जानबूझ के बनाया गया है सिर्फ इसलिए कि इंडिया को घेरा जाए, जहां पर घेरने की उनकी मंशा होती है। इसका रियलिटी से लेना देना ही नहीं है। एंड सेकेंडली, रोहित भाई, जो हम कर रहे हैं भुगत तो हम रहे हैं ना, वो अमेरिका में बैठ के जितना मर्जी हल्ला करते रहे। जो लोग हमें तंग करते थे वो तंग हम हुए हैं, वो तंग नहीं हुए वहां पर। दरअसल पाकिस्तान परस्त डेमोक्रेटिक पार्टी की सांसद इल्हान उमर अफ्रीकी मूल की हैं। पिछले साल उन्होंने पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर, मतलब चीज है, भारत में माइनॉरिटीज की बात करती है कि यहां पर शोषण हो रहा है, लेकिन पाकिस्तान में जाकर पाकिस्तान में जो माइनॉरिटीज हैं उनको लेकर कुछ नहीं कहते। बर्नी सैंडर्स को भी और इल्हान उमर को भी, हम ये नहीं करेंगे, हम ये नहीं करेंगे, हम इधर नहीं जाएंगे, तुम्हारी दो कौड़ी की औकात नहीं, कोई नहीं पूछता तुम्हें, ठीक है, भागो यहां से, चलो यहां से। जब सरकार की कोई भी पॉलिसी आती है, जब आप कहते हैं कि मुसलमानों के खिलाफ डिस्क्रिमिनेशन है, कैसा डिस्क्रिमिनेशन है? उज्ज्वला योजना है, वो तो हिंदू के घर जाएगी, मुसलमान सिख ईसाई सबके घर में जाएगी, ठीक है। अगर कोई और हेल्थ की पॉलिसी है वो तो सबके पास जाएगी। पानी जाता है, अब जैसे पानी का पाइप लगा, बोला कि साहब आपके घर में, मेरे घर में, ठीक है। ऐसा तो नहीं होगा ना कि राम के घर में पाइप जाएगा पर रहीम के घर में पाइप काट दिया जाएगा कि रहीम के घर में पानी ना जाए फिर दूसरा सतीश के घर चला जाए, ऐसा तो होगा नहीं। वो जब पानी जाता है तो सबके घर में जाता है, बिजली जाती है सबके घर में जाती है। तो इज इट कि देखो, वो कहते हैं पाकिस्तान क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म कर रहा है। वैसे तो वजीर आजम नरेंद्र मोदी दुनिया में जहाँ जाते हैं वो पाकिस्तान को कभी नहीं भूलते। ये नहीं है कि वो भूल जाते हैं, भूलते नहीं है वो, लेकिन जब टेररिज्म का लफ्ज आए तो वो पाकिस्तान को ऐड कर लेते हैं, अदरवाइज वो पाकिस्तान को याद नहीं करते। सो ये जो एक क्वेश्चन है, ये पाकिस्तान की लीडरशिप के लिए एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। और एक आम पाकिस्तानी, मेरे जैसा आम पाकिस्तानी, जो ये जानना चाहता है कि ये क्रॉस बॉर्डर, हमने तो दहशतगर्दी की जंग में इतनी जानें दी हैं, तो ये हमें क्यों इल्ज़ाम दिया जा रहा है? ये सवाल का जवाब ना किसी ने दिया, ना कोई देना चाहता है, ना मेजॉरिटी लोगों को इस सवाल का जवाब है। और मेजॉरिटी लोग जो हैं वो बस जी हसन के डंडे,
अब ये जो क्वेश्चन है कि जी क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, आपको इसकी सेंस का अगर पता हो, इसका मतलब ये है कि पाक, और वो नाम ले रहे हैं, सीधा सीधा पाकिस्तान का नाम ले रहे हैं। दैट इज व्हाई वी आर कॉलिंग इट दैट दिस इज मोदीज मोमेंट, दिस इज इंडियाज मोमेंट। ठीक है जी, ये वो जमाना नहीं रहा जिससे प्राइम मिनिस्टर मोदी को कल वेलकम किया गया। मैं व्हाइट हाउस गया हुआ था बाहर, लेकिन उनके इस कदम की रिपब्लिकन पार्टी के टिकट पर अमेरिकी कांग्रेस का चुनाव लड़ चुकी और एक मुस्लिम नेता डालिया अल अकीदी ने जबरदस्त विरोध किया था। उन्होंने अरब न्यूज में एक लेख लिखकर पूछा है कि क्या इस्लाम के नाम पर आतंकी वारदातों को अंजाम देने वालों को मुस्लिम आतंकी कहना भी इस्लामोफोबिया के दायरे में आएगा। इसी के साथ इनके साथ एक सवाल और जुड़ा हुआ है, वो है अपने ही सगे भाई से शादी करना। नवाज शरीफ 1990 से कह रहा है कि ये पंगे लेना बंद करें, ये मतलब हमें ये मरवादे की पॉलिसी, हमें तिजारत करनी है, हमें मौशी तौर पे मजबूत होना है। वही नवाज शरीफ 1990 में जो मौशी पॉलिसीज लेकर आया है, वही मौशी पॉलिसियां ठीक 1 साल बाद भारत लेकर आता है, मनमोहन सिंह इंट्रोड्यूस कराता है, वही मौशी पॉलिसीज। आज भारत कहां से कहां है और पाकिस्तान कहां से कहां है, और उस नवाज शरीफ को क्या क्या सजा नहीं दी गई। रोना तो बहुत रो सकते हैं, फिर उसके बाद वाजपेयी का लाहौर आना, वो भी नवाज शरीफ का, उसको कितनी बड़ी सजा दी गई, कारगिल किया गया, नुकसान किसका हुआ, पाकिस्तान का हुआ। तो अब रोना रो सकते हैं माजी का, ठीक है, लेकिन बजाय रोना रोने के मेरा ख्याल है कि आज की बात ये देखनी चाहिए कि जनरल कमर जावेद बाजवा अपने दौर में ये जो बार बार नेशनल डायलॉग में वो जो अपनी ख्वाहिश का इजहार करता था कि अब मुल्कों के तरक्की करने का, इंडिविजुअल मुल्क तरक्की कर जाए दौर गुजर गया, अब रीजन तरक्की किया करते हैं, और भारत के साथ बहरहाल उसकी बहुत ख्वाहिश थी कि हमारी ताल्लुकात बहाल हो जाए। वो जनरल कमर बाजवा की ख्वाहिश नहीं थी, वो इदारा यानी आला तरीन सतह पर ये बात। तो दोस्तों, आप लोगों ने इस पूरी परिचर्चा को सुन लिया और आपने ये देखा कि कैसे पाकिस्तान की मीडिया रो रही है। मैं ये कह सकता हूँ कि पाकिस्तान की मीडिया रो रही है हिंदुस्तान की तरक्की को देखकर और हिंदुस्तान के बढ़ते हुए ताकत को देखकर। और अब हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में ये डिफ्रेंशिएट भी कर पाना काफ़ी मुश्किल है कि हिंदुस्तान कितनी तेज़ी से बढ़ रहा है और पाकिस्तान बहुत ही पीछे रह गया है। तो अब आप क्या सोचते हैं इस पूरे टॉपिक के बारे में जिस पे ये पाकिस्तान की मीडिया चर्चा कर रही थी? आपका जो भी कमेंट हो या जो भी वक्तव्य हो आपका, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए। धन्यवाद।